नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। संपूर्ण आजादी के लिए बुराइयों से मुक्त राष्ट्र का आह्वान। राष्ट्र ध्वज फहराकर नए भारत का संकल्प। हरियाणा पानीपत के ज्ञान मानसरोवर में दादीजान की पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर का किया गया निर्माण। हजारों गरीब लोगों को मिला निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ। संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका की स्मृति में बना हेल्थ केयर सेंटर। दिल्ली की लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा जीवन उत्सव विषय पर ई संगोष्ठी का आयोजन। तो हिसार सेवा केंद्र की बहनों को इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड किया गया प्रदान। सेवा केंद्र पर विशाल ब्लड डोनेशन शिविर का हुआ था आयोजन। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन। मुख्य वक्ताओं ने चुनौतियों और अवसर में भाग्य का निर्माण करने की सिखाई कला। देश भर में 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में भी तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, सूचना निदेशक बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल समेत कई वरिष्ठ लोगों ने तिरंगा फहराया तथा राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। प्रातः काल जब तिरंगा फहराया गया तो पूरा माहौल गर्व से भर गया तथा उन वीर सपूतों की यादें ताजा हो गई जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जानों की आहुति दे दी थी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में दादी रतन मोहिनी ने कहा कि आज जरूरत है कि देश को सच्ची आजादी की, जिसमें मनुष्य को विकारों से मुक्ति दिलाई जा सके। जैसे हम स्वयं को सदा काल चलाने के लिए कितना ध्यान रखते हैं, वैसे हमें भारत को भी सदा ऐसा भरपूर रखने के लिए हमें पूरा ध्यान देना है और सबको इससे परिचय कराना है। ये हमारी समझो एक सेवा है। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान रसिया के मास्को सेवा केंद्र द्वारा अपने अलग तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान मास्को सेवा केंद्र से जुड़ी रसियन म्यूजिशियन बीके लारिसा ग्रिडिला ने बांसुरी वादन कर राष्ट्रगान का प्रदर्शन किया। साथ ही केवीजी डेंटल कॉलेज बेंगलोर की बीके रम्या एचके ने बीड़ा वादन कर राष्ट्रगान को सम्मानित किया। इसके साथ ही अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन तथा मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा और बीके मृत्युंजय ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए नए समाज की परिकल्पना का संकल्प दिलाया। बाबा ने क्या बताया है कि महान पवित्र आत्माएं संपन्न पूरी बनेंगे तो भारत दुखों से छूटेगा, भक्ति की भटक से छूटेगा और बहुत जल्दी ही, ये तो बाबा ने बताया हुआ है, पुनः जो आज गीत बजा था कि हीरे मोतियों से भरपूर, सब प्रकार से भरपूर देश बनेगा। कार्यक्रम के अंत में शांतिवन के गार्ड्स के द्वारा मार्च पास्ट की सलामी दी गई। इसके साथ ही देशभक्ति गीतों से माहौल खुशनुमा हो गया।
ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राज होनी दादी जानकी जी की स्मृति में पानीपत के ज्ञान मानसरोवर में दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर का निर्माण किया गया। जैसा कि दादी जानकी जी विश्व कल्याणकारी थी और सभी को इंस्पायर करती थी, ज्ञान रत्न शेयर करती थी तथा सभी के दिल से केयर करती थी, इसलिए उनकी स्मृति में इस केयर सेंटर का निर्माण किया गया, जिसमें कुछ मास से आसपास के गांव के गरीब लोगों को फ्री चेकअप और फ्री दवाइयां व इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब तक करीब 13,000 पेशेंट हेल्थ केयर सेंटर से लाभ ले चुके हैं और साथ ही साथ विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय भाटिया समेत कई विशिष्ट लोग केयर सेंटर में आ चुके हैं तथा ब्रह्मा कुमारी के सराहनीय कदम की प्रशंसा की है। आपको बता दें कि जल्द ही दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर का विधि पूर्वक उद्घाटन किया जाएगा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा जीवन उत्सव विषय पर ई संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव IAS सुनील कुमार बर्णवाल, अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता BK पीयूष, मोटिवेशनल स्पीकर BK EV गिरीश और लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी BK गिरिजा मुख्य वक्ता रहीं। उन सभी वक्ताओं ने जीवन को उत्सव बनाने के लिए या तो पुरानी बातों से, पुराने संस्कारों से स्वयं को मारने की बात कही व हर परिस्थिति में स्वयं की अनुभूति ही खुशी व दुख का चुनाव करती है, इस पर अपने विचार रखे। हर क्षण कर्म करते हुए अगर हमें इसका ध्यान रहे कि हम एक आत्मा हैं और हमें एक अपना रोल प्ले करना है, जो कि ब्रह्मा कुमारी में बार बार सिखाया जाता है, बार बार बताया जाता है कि आपको कर्मातीत रहना है, कर्म करते हुए उससे अटैच्ड नहीं होना है, इस चीज का खुद अनुभव करना। हम सब जानते हैं कि ये हमारी जो बॉडी है, इसमें चेंजेस आप बता रहे हैं आए हैं, दिस इज हार्डवेयर, पर इसकी सॉफ्टवेयर यहाँ है। तो अगर मैंने अपनी सॉफ्टवेयर को ठीक कर लिया, मैंने अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लिया, आई एम ओके, तो फिर वो जो पॉजिटिव सिग्नल्स हमारी सारी बॉडी को जाते हैं, वो बहुत सारी क्योर, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। तो आज हमारे अंदर जो इंटरनल जो पावर्स है, इंटरनल जो वर्च्यूज हैं, जिसको हम कहते हैं कोर वैल्यूज, उसके साथ हमें जीना है। हमें प्रेम के साथ जीना है, शांति के साथ जीना है, शक्ति के साथ जीना है, आनंद के साथ जीना है, पवित्रता के साथ जीना है। तो जो हमारी कोर वैल्यूज है, उसके साथ अगर हम जिएंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। हरियाणा के हिसार सेवा केंद्र पर निफा द्वारा विशाल ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप युवा दिवस पर गुरु जिम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के सभागार में इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी के हिसार सेवा केंद्र को भी IG राकेश आर्य, सिटी मेयर गौतम सरदाना के द्वारा इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड प्रदान किया गया, जिसे डॉक्टर राम प्रकाश और BK सुदेश ने स्वीकार किया। अंत में निफा के चेयरपर्सन सरदार प्रीतपाल सिंह पन्नू ने ब्रह्मा कुमारी के द्वारा दिए गए स्वास्थ्य सेवा सहयोग की सराहना की। ब्रह्मा कुमारी के युवा प्रभाग और पुणे के जगदम्बा भवन सेवा केंद्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन युवाओं के लिए किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना रहा। इस मौके पर रिट्रीट सेंटर के प्रभारी BK सुनंदा और प्रभाग में महाराष्ट्र जोनल कोऑर्डिनेटर BK शोभा ने अपना संबोधन दिया। जी अर्थात ग्रेटिट्यूड, जो ग्रेटिट्यूड की भावना सभी के अंदर बहुत अच्छी तरह से इस प्रोजेक्ट के द्वारा भरी हुई है, तो वो भावना जो है वो हमेशा बनाकर रखे। So I've learned some beautiful creative ways of doing meditation that I had never heard of. I have also learned some very practical health tips or various ways that I can take care of the environment and our nature.
इसी कड़ी में युवाओं के प्रोत्साहन एवं सशक्तिकरण के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रेरणादायी गीत तथा विशेष स्टोरी बनाई गई, जिसका प्रेजेंटेशन पीस ऑफ माइंड चैनल तथा ओम शांति चैनल पर किया गया। इस गीत और स्टोरी में युवाओं के प्रोत्साहन के साथ नए भारत निर्माण का अंश समाहित है। प्रस्तुत है गीत के कुछ अंश। ऊंची उड़ाने भरते चलो, है दोस्त खुदा तुम्हारा, रुकना नहीं गवारा, तारों से भी तुम आगे बढ़े चलो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। We are at peace with ourselves जब हम मेडिटेट करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश की हैं जब से मैं संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि एज एक्टर्स हम यूजुअली थोड़े ईगोइस्टिक हो जाते हैं, और ईगो एक ऐसी चीज़ है जो हम सब में नहीं होनी चाहिए। नशा मुक्त भारत नशा मुक्त रीवा विषय पर मध्य प्रदेश में रीवा के झीरा सेवा केंद्र पर कोर कमेटी के सदस्यों के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी गणमान्य नागरिकों ने आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की, जिसके द्वारा रीवा को नशा मुक्त और व्यसन मुक्त बनाने का कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़े तथा नशा मुक्त समाज का सपना साकार हो। इस बैठक में हाजी ए.के. खान, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, सब इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे और बीके उमेश समेत कई समाज सेवी उपस्थित रहे। अब कुछ खबरें एक नजर में। राजकोट के शास्त्री नगर सेवा केंद्र के द्वारा पवित्र श्रावण मास में लक्ष्मण सोसाइटी में आयोजित प्रदर्शन अभिषेक का कई धर्म प्रेमियों ने लाभ लिया, जिसमें बीके दक्षा और बीके दिव्या समेत सोसाइटी के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर बीके सदस्यों ने श्रावण मास का महत्व बताया तथा राजयोग के लाभ बताए। दिल्ली के मानस कुंज सेवा केंद्र पर भारत के गांव की सबसे बड़ी 360 खाप का प्रधान नियुक्त होने पर चौधरी सुरेंद्र सोलंकी को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर राजौरी गार्डन सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शक्ति, परमपुरी सेवा केंद्र के राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश, राजौरी गार्डन सेवा केंद्र के राजयोग शिक्षिका बीके स्नेह ने विशिष्ट लोगों को राखी बांधी और चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं को सराहा। ब्रह्मा कुमारीज के एजुकेशन विंग के द्वारा सात्विक डाइट फॉर हेल्दी माइंड एंड बॉडी विषय पर स्पेशल टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से डायबिटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर श्रीमन साहू ने विषय पर अपने विचार रखे। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राजयोग सेंटर मस्कट के द्वारा चुनौतियों और अवसर में भाग्य का निर्माण विषय पर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में इम्पैक्ट इंटीग्रेटेड के संस्थापक तथा प्रबंध निदेशक खालिद उल हुरैबी, लीडरशिप कोच एवं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर प्रकाश चुगानी, मॉडरेटर एवं सिविल इंजीनियर अहमद अल बुसैदी ने कहा कि कोई भी परिस्थिति और अवसर में भाग्य निर्माण के लिए मेडिटेशन जरूरी है। इससे आंतरिक तथा बाह्य जगत का संतुलन बनाने में मदद मिलती है। And if we look at the word transforming, we will notice that the word transforming means creating a new destiny, correct? We are transforming something, and of course you always want to transform to the better. You want to create a new opportunity. You want to move forward. कार्यक्रम के दौरान राजयोग ध्यान पर भी चर्चा की गई, जिसमें दैनिक दिनचर्या में कुछ समय के लिए राजयोग मेडिटेशन को जीवन का अंग बनाने पर भी बात की गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।